वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट हमारे चैनल की मिलती रहे। हम अक्सर न्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए गाइस, वीडियो का मेन हिस्सा शुरू करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। आज के दिन ढाका में 16 दिसंबर को जनरल नियाजी ने, इसके बावजूद कि उनके पास 24,600 फौजी थे और भारतीय फौज के पास कुल 3,000 सिपाही थे जो ढाका से दूर थे, और वह हथियार डाले भारतीय फौज के कमांडर के सामने पलटन मैदान में। वो दिन आज भी पाकिस्तान में, लेकिन जिस दिन 16 दिसंबर को ये वाकया हुआ, फॉल ऑफ ढाका हुआ और ये एक खौफनाक शिकस्त हुई, उस दिन भी याह्या खान, जनरल याह्या खान, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, ये ऐलान कर रहे थे कि आखिरी जंग तक, आखिरी फतह तक जारी रहेगी जंग। लेकिन हम देखते हैं कि 13 दिन की छोटी सी जंग थी और उसमें 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने मगरबी पाकिस्तान का महाज खोला इस खुशफहमी में कि हम मशरकी पाकिस्तान को कवर दे सकेंगे, लेकिन वो कवर न मिल सका। बल्कि 4 दिसंबर को भारत भी आगे बढ़ गया हमले में मगरबी पाकिस्तान पे, और 13 दिन की मुख्तलिफ जंग में हमसे, हमारा अक्सरियती हमारा सूबा हमसे अलहदा हो गया। और आज बांग्लादेश में आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है, फतह का दिन मनाया जा रहा है। वो बंगाली जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट रखी, मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी 1906 में, और वो बंगाली जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, और वो बंगालीज जिन्होंने मशरकी चिटागोंग का रेफरेंडम जीता और जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए अपना तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसी मशरकी पाकिस्तान के लोगों को, बंगाल के लोगों को, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ा हिस्सा किरदार अदा किया, हमने खून में नहला दिया। जो इतलात आई जब हमीदुर-रहमान कमीशन भुट्टो साहब ने बनाया, जब वो पाकिस्तान वापस आए, जब पाकिस्तान टूट चुका था, उन्हें बुलाया गया कि आए, अब ये टूटे फूटे पाकिस्तान को आप ही बचा सकते हैं। तो हमीदुर-रहमान कमीशन बनाया गया, हमीदुर-रहमान कमीशन की रिपोर्ट आई। हमीदुर-रहमान कमीशन ने ऐसे ऐसे खौफनाक इंकशाफात उस रिपोर्ट में मौजूद हैं जो हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया, और ना ही कोई कोर्ट इस तरह का कोई बड़ी कार्रवाई हुई कि जितना बड़ा खौफनाक ये ट्रेजेडी थी और ये जिस तरह का ये एक डिबैकल था। हमने किताबें देखी हैं, जनरल गुलशन की भी देखी है, राव फरमान अली की भी देखी है, इन तमाम अफसरान की देखी है, यहाँ तक कि जनरल नियाजी की भी देखी है और राव फरमान अली की भी देखी है, जो अपनी वजाहतें पेश करते हैं। ऐसे खौफनाक किस्से हैं जो बयान से बाहर हैं। लाखों बंगाली, इस पे इख्तलाफ है कि 3 लाख मारे गए बंगाली, 5 लाख मारे गए, बांग्लादेश वाले कहते हैं 30 लाख लोग मारे गए। लेकिन पाकिस्तानी के कराची के एक जर्नलिस्ट ने, जो उन चंद सहाफ़ी में थे जिन्हें ले जाया गया था मशरकी पाकिस्तान से रिपोर्टिंग के लिए, और रुदात खान उस वक्त वजीर सेक्रेटरी इतलात होते थे, और बड़े जो मगरबी पाकिस्तान में मशरकी पाकिस्तान की कोई खबर आने नहीं देते थे, उन सहाफ़ियों को भेजा। उन सहाफ़ी में से एक सहाफ़ी जो थे वो कराची से थे। उन्होंने जो सुना, जो फौजी अफसरों के मैसों में जो बातें सुनी, जो उन्होंने जाके मुशाहिदा किया, फील्ड में जाके देखा, वो उनके लिए खौफनाक किस्म का एक तजुर्बा था। वो वापस आए तो उन्होंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में रिपोर्ट जारी करूंगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, और वो रिपोर्ट वो नहीं करना चाहते थे जो कि रुदात खान चाहते थे। वो बाहर गए, उन्होंने जाके लंदन के अखबार से बात की, अपनी बीवी बच्चे बाहर ले गए, खुद वो अफगानिस्तान के जरिए बाहर चले गए। जब वो सब फैमिली बाहर चली गई तो वो रिपोर्ट छपी जिसने तमाम दुनिया को हिला के रख दिया। उसमें ऐसे ऐसे जंगी जराइम सामने आए जो उसने अपने चशमदीद गवाह हैं उसके, वो जो सामने लेकर आए। इस वक्त हम देखते हैं कि क्या वाकया हुआ, कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी आखिर हुई किस तरह। हम देखते हैं कि मशरकी पाकिस्तान के लोगों को महरूम रखा गया,
उनकी पटसन को, उनकी एक्सपोर्ट्स को से जो ज़र मुबादला आता था वो मगरबी पाकिस्तान में खर्च होता था। 2 तरह का एक्सचेंज रेट था ज़र मुबादला का। उनका कोई अफसर सेक्रेटरी के लेवल पे बंगालीज का नहीं था, बल्कि ज़्यादा एक जॉइंट सेक्रेटरी था। नेवल का हेडक्वार्टर भी हमने कराची में बनाया, हमने वहां पे नहीं बनाया, चिटागोंग में नहीं बनाया, बल्कि ख्याल ये था कि मगरबी पाकिस्तान का बहाज को मजबूत कर हम मशरकी पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेंगे। ये एक अजीब आइडिया था और ये एक मज़ाक़ खेज़ आइडिया था। वो मशरकी पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ मगरबी पाकिस्तान में हमला किया गया, जब इस जंग को बढ़ाया गया तो यहाँ भी हमने बहुत से इलाके हमसे छिन गए और ये मशरकी पाकिस्तान को हमारे हाथ से जाने से न रोक सके। लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो जबर किया गया बंगालीज के साथ, उनकी ज़बान से इनकार किया गया, बंगाली से उनके तिजारत में और ज़र मुबादला में हिस्से से इनकार किया गया, उनकी माशी तरक्की को इग्नोर किया गया, उनकी सर्विसेज में नुमाइंदगी को कहा गया बंगाली तो छोटे कद के होते हैं, वो तो इस काबिल नहीं कि फौज में आ सके। हालांकि आज भी आप MM आलम पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान की एयरफोर्स का हीरो है, वो बंगाली थे। तो लेकिन ये हुआ नतीजतन वो जो लावा पकता रहा तो वो 70 के इंतखाबात में सामने आ गया, जो पहले और आखिरी पाकिस्तान में साफ इंतखाबात हुए, शफाफ इंतखाबात हुए। उसमें अवामी लीग 2 नशिस्तों के अलावा सारी नशिस्तें जीत गई। मगरबी पाकिस्तान से भुट्टो साहब अक्सरियत लेके सामने आए। इन 2 लीडर्स के दरमियान मुकालमा चला, लेकिन जनरल याह्या खान ने इन दोनों के दरमियान मुकालमे को कामयाब न होने दिया, क्योंकि वो खुद सदर रहना चाहते थे। वो अवामी लीग से अलहदा बात कर रहे थे और पीपल्स पार्टी से अलहदा बात कर रहे थे और दोनों पार्टियों को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये भी कोशिश हुई, अब तारीख में आ गया, आयशा जलाल की किताब में आप देख सकते हैं, ये भी कोशिश हुई कि 2 तरह के आइन बन सकते हैं, एक जो मगरबी पाकिस्तान में लागू हो, एक जो मशरकी पाकिस्तान में लागू हो, मुल्क को रखा जाए। और ये कि 6 नुकात न सही चले 5 नुकात पे अमल दरामद हो सकेगा, लेकिन वो बात ना आगे बन सकी और याह्या खान ने कौमी असम्बली का इजलास जो ढाका में बुलाया गया था वो मुलतवी कर दिया और 25 मार्च को एक ऑपरेशन शुरू किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था सर्च लाइट, जिसके इंचार्ज जनरल टिक्का खान थे, और जिसमें कहा गया कि हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें लोग नहीं चाहिए, हमें जमीन चाहिए, और हम बिल्कुल किसी सूरत में अवाम की तमन्नाओं का कोई ख्याल नहीं रखेंगे। ये ऐसी सूरत हाल थी जिससे पूरी की पूरी, जब मुझे याद है कि जब मुजीब रहमान ने कॉल दी तो पूरे मगरब मशरकी पाकिस्तान में ऐसी हड़ताल हुई जिसमें हाई कोर्ट के जजेस भी शामिल थे, जिसमें पूरा मशरकी पाकिस्तान रुक गया था और वो बड़ी कामयाब हड़ताल थी। और उसके बाद से फिर ये हुआ कि फिर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। जब मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो फिर शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया और पहली रात ही ढाका यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग, प्रोफेसर्स को और स्टूडेंट्स को, जो कि उस मूवमेंट। तो यहाँ पर इम्तियाज़ आलम का होता है वीडियो ख़त्म, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। इम्तियाज़ आलम जो कि पाकिस्तान के बहुत सीनियर पत्रकार हैं और पाकिस्तान में बहुत लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि इन्होंने 1971 में जो पाकिस्तान टूटा था, इन्होंने देखा था उस टाइम पे, और उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान को फ़ौज के द्वारा जो वहाँ पर किए गए थे, आपको पता है कत्लेआम किया गया था, उसको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इम्तियाज़ आलम ने पूरा क्लियरली बता दिया और उन्होंने ये भी बताया कि एक इंडियन आर्मी की छोटी सी टुकड़ी से पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने कैसे सरेंडर किया और पाकिस्तान के जो उस समय के पॉलिटिकल लीडर थे यहाँ पर कितना झूठ बोल रहे थे। यहाँ पर बोल रहे थे हम जंग आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और वहाँ पर इन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो दोस्तों आपको पता होगा 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था। हालांकि बांग्लादेश बनने के बाद भारत ने बांग्लादेश पर क्लेम नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी में इंडियन आर्मी का अहम रोल था। लेकिन आजकल जो बांग्लादेश के हालात हैं, आप देख सकते हैं माइनॉरिटीज़ की वहाँ पर क्या हालत है, और वहाँ पर कश्मीर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले वहाँ पर कश्मीर के सपोर्ट में, मतलब भारत से कश्मीर के अलग करने के सपोर्ट में बहुत बड़ी रैली निकली थी। तो आप इन दोगलों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये दोगलों को कभी भी एहसान
करने के बाद इनसे एहसान की उम्मीद ना रखें, ये एहसान फरामोश ही रहते हैं और उसी का आपको रिजल्ट मिल रहा है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बहुत नफरत है। आपने देखा होगा, बांग्लादेश की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बांग्लादेश की जो लोकल पब्लिक ने अभी रैली निकाली थी, बहुत बड़ा क्राउड निकला था जो NRC, CAA और कश्मीर को लेकर, आप समझ सकते हैं। और ये वही बांग्लादेश है जिसको आज़ादी भारत ने दिलाई थी। तो दोस्तों आपको बता दें, 1971 में भारत पॉलिटिकल वॉर तो बहुत बुरी तरह हार गया था। ये भी आपको पता होगा, इंदिरा गांधी टेबल पर भुट्टो के सामने वॉर हारी थी। हालांकि आपको पता है इंडियन आर्मी ने ज़बरदस्त डिफीट दी थी। उसके बाद पॉलिटिकल वॉर कैसे हारा भारत, आपने ये इंडियन मीडिया में काफ़ी देखा होगा। उस टाइम पे भारत चाहता तो अच्छे से नेगोशिएट करता तो भारत को बहुत कुछ हासिल कर सकता था। भारत ने वेस्ट पाकिस्तान, मतलब जो अभी करंट का पाकिस्तान है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एरिया जीत लिया था, जिसको भारतीय आर्मी ने जीता था और इसे इंडियन लीडर्स ने बड़ी आसानी से छोड़ दिया। उसके बदले भारत बहुत कुछ नेगोशिएट कर सकता था। इंडियन आर्मी ने बहुत सारा पाकिस्तान के लोगों को, आपको पता है, आर्मी को कैदी बना लिया था, लेकिन उन्हें बड़ी आसानी से छोड़ दिया गया। भारत चाहता तो नेगोशिएट करके उन्हें बड़ी आसानी से छोड़ता नहीं और POK पर कुछ बात करता, जिससे भारत को बहुत कुछ हासिल हो सकता था। लेकिन अब बात पुरानी हो चुकी है, अब हम केवल अफसोस ही कर सकते हैं जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। और भारत को आपको पता है कितनी समस्याएं का सामना करना पड़ता है POK के एरिया से जो आते हैं टेररिस्ट। अगर भारत के पास आज POK होता तो भारत बड़ी आसानी से सेंट्रल एशिया तक पहुँच सकता था। सेंट्रल एशिया में पहुँचने का रास्ता POK से जाता है। आपको पता है POK की बॉर्डर अफगानिस्तान से लगती है और विदाउट पासिंग पाकिस्तान वी कैन गो Central Asia, but now it's impossible. But it is possible when Indian Army take any strong stand against Pakistan Army and take POK back. Hope it's possible. तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।